अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है। दावा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। उधर सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने लॉरेंस से जूम मीटिंग की रिक्वेस्ट की है। क्या है धमकी और इस रिक्वेस्ट का कनेक्शन? क्या अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का सपना पूरा करना चाहता है लॉरेंस? रिपोर्ट देखिए। क्या दबंग खान की दबंगई पर भारी पड़ रहा है गैंगस्टर? सलमान को फिर जान से मारने की धमकी। 5 करोड़ रुपयों पर टिकी जान की सलामती। डिमांड पूरी तब खत्म होगी लॉरेंस से दुश्मनी। लॉरेंस से जूम मीटिंग क्यों चाहती है सोमी अली? बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज इस बार मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर आया है, जिसमें सलमान की जिंदगी बख्शने के लिए 5 करोड़ रुपयों की डिमांड की गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताते हुए जो मैसेज भेजा है उसमें लिखा है, इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। सलमान को ऐसी धमकियों से मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक तरफ मुंबई पुलिस ताजा धमकी भरे मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। हाल के दिनों में सलमान खान पर बढ़ती धमकियों को देखते हुए उन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। उनकी सारी मीटिंग्स और शूटिंग कैंसिल कर दी गई है। इन धमकियों ने ऐसा खौफ बनाया है कि उनके करीबियों को भी उनसे न मिलने की सलाह दी गई है। ये सब यूं ही नहीं है। सुनिए, यूपी के बदायूं से गिरफ्तार किए गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर ने कितने खतरनाक राज खोले हैं। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल। अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था। सलमान को ताजा धमकी में भी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र है और धमकाने वाला भी खुद को लॉरेंस गैंग का बता रहा है। मुंबई में 12 अक्टूबर की रात सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर शेयर पोस्ट में लिखा था, जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। यानी बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद दावा किया गया कि सलमान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई खुद फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, मगर उसके हवाले से सलमान के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं। 14 अप्रैल 2024 को मुंबई का बांद्रा वेस्ट गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था, जब बाइक पर सवार 2 बंदूकबाजों ने एक्टर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर ऐसी दहशत मचाई थी कि पूरा बॉलीवुड कांप उठा था। इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने लेते हुए सोशल मीडिया पर सलमान को धमकाते हुए लिखा था, ये ट्रेलर दिखाने के लिए किया गया है और ये पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। हाल ही में पानीपत से पुलिस की गिरफ्त में आए लॉरेंस गैंग के एक शूटर सुक्खा ने कबूल किया है कि सलमान के घर पर फायरिंग करने के लिए उसने शूटर्स को हथियार मुहैया कराए थे। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों की तरफ से सलमान की रेकी की खबरें आई थीं। उनके पिता सलीम खान को भी एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से जानी दुश्मनी क्यों है? दरअसल 26 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान को टारगेट कर रहा है। सलमान पर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जंगलों में काले हिरण के शिकार को लेकर FIR दर्ज हुई थी। जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई थी। हालांकि बाद में इस मामले में सलमान को बेल मिल गई थी।
हैरानी की बात यह है कि ब्लैक बक केस में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री इस घटना के लगभग 20 साल बाद 2018 में हुई, जबकि बिश्नोई समाज ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। लॉरेंस का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उसके लिए समाज जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो है कानून प्रक्रिया को विश्वास करता है। जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई इस केस की ढाल में अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। सवाल है क्या सलमान को टारगेट कर लॉरेंस गैंग मुंबई में दहशत कायम करने की फिराक में है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सलमान को ताजा धमकी के साथ ही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सुमी अली ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज भेजकर संपर्क करने की रिक्वेस्ट की है और कहा है कि ये लॉरेंस के लिए फायदेमंद होगा। अपने उतार चढ़ाव भरे अतीत के रिश्ते के बावजूद कई बार सोमी अली सलमान खान का बचाव करती दिखी है। पहले भी वो बिश्नोई समाज से सलमान खान के साथ सुलह करने की बात कर चुकी है, लेकिन ताज़ा धमकी के बावजूद ऐसा लग रहा है कि बिश्नोई गैंग के 5 करोड़ की डिमांड करने की कोई पहल तो नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ राम कुमार गुप्ता, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और राम कुमार गुप्ता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। राम कुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है सलमान खान की, लेकिन उसके बावजूद वो काम से तो छुट्टी नहीं ले सकते। तो पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी होगी आने वाले समय में उनकी सुरक्षा को लेकर? जी पैदी, मैं आपको बताना चाहूँगा मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में बिग बॉस 18 की शूटिंग चल रही थी। वो 60 बाउंसरों के बीच में जाकर उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट की और शूटिंग के बीच में उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक भी चूक नहीं रखी गई, क्योंकि उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है। और साथ ही उनको अलग से जब वो शूटिंग चल रही थी वहाँ पर 60 बाउंसर मौजूद थे, न उनके आसपास किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। शूटिंग कंप्लीट करने के बाद Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी के साथ वो अपने घर गए और उनकी सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो, उनके आने जाने वाले रास्तों का भी मुंबई पुलिस ख्याल रख रही है कि वो जहाँ भी जाए उनकी सिक्योरिटी में चाक चौबंद लगा दी गई कि किसी भी तरह से कोई भी सेध ना लगा सके। धन्यवाद आपका राजकुमार। आपसे और जानकारी इस बाबत हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल भी पुलिस जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इससे लेकर पूरी जो सावधानी है वो बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई पुलिस का खुलासा हुआ है। शूटर के निशाने पर बाबा सिद्दीकी का बेटा जीशान भी था। गिरफ्तार आरोपी के फोन से जीशान की फोटो मिली है और उसी के बाद यह खुलासा हुआ कि दरअसल शूटर्स के निशाने पर जीशान भी था और बाबा सिद्दीकी जीशान के दफ्तर के बाहर ही उन्हें शूट किया गया था। और यह भी जानकारी मिल पा रही है, हो सकता है अगर जीशान उनके साथ होता तो दोनों शूटर्स के निशाने पर होते। बाबा सिद्दीकी जिन्हें कई गोलियां मारी गई, उनकी मौत के बाद कई खुलासे हुए। शूटर्स से पता लगा सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हमेशा से हैं। इससे पहले भी उनके घर के बाहर फायरिंग हो चुकी है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जब सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली तो अब उनकी सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।